की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु स्वरूप संत महात्मा गुरुजनों की वाणी का अनुसरण करते हैं, वहीं हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये बंधन भ्रमात्मक है, ये कृपा प्रकाश से ही अनुभव में आता है। जासु कृपा, कृपा शब्द का परिचय दैन्य भाव को होता है। जब तक कोई हम है तब तक कृपा का परिचय नहीं मिलेगा, और ये कृपा से ही बात बनती है। जैसे ज्ञान मार्ग में है तो सब बातें ज्ञान की आ गई, खूब श्रवण मनन हो रहा है, पर उससे कृपा का परिचय नहीं मिला तो उसका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा, वो कृपा ही विशुद्ध बोध कराती। ज्ञान हो जाना, वैराग्य पूर्वक जीवन व्यतीत करना, ऐसा भी हो सकता है। हम कैसे, प्रश्न नहीं उठता। हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, इसी से कृपा का हमारे हृदय में अनुभव होने लगता है। जो मानो संबंध हमारा प्रभु से संबंध दृढ़ है, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की, तो पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, तो अनाथ कौन मोशो। हमारा संबंध मोह समान आरत नहीं, आरत हर तोषो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। हे करुणा में प्रभु, हमारा आपका संबंध है ही। चाहे जिस संबंध से देख लो, हम आपके ही हैं। नाथ, आप बस ऐसा कर दो कि आप मिल जाओ। आपसे बिछुड़ना बर्दाश्त नहीं। जो मान करके अगर आप पापी मानते हैं, पतित मानते हैं, तो हे नाथ, हमारा आपका बढ़िया संबंध है, क्योंकि आपका नाम पतित पावन है। आप जैसा कोई भक्तों के हृदय को भक्ति से शीतल करने वाले प्रभु, आज तक कोई तुम्हें जान पाया है, पा पाया है, तो आपकी कृपा से पा पाया है। तो हे कृपा सिंधु, जिस तरह हम आपको पसंद आवे, जिस तरह हम आपको राजी कर सकें, अपनी कृपा से हमें वैसा बना लो। सब साधन शास्त्र के अनुसार करते हुए भी भरोसा प्रियालाल की कृपा का, ये आंतरिक बात है। जितने भी साधन हैं प्रकृति के ही आधार पर हो रहे हैं। स्वभाव, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन्हीं से तो सारी क्रियाएं हो रही, और ये सब प्राकृतिक हैं, करण प्राकृतिक हैं। जिन पदार्थों से क्रिया का पूर्ण भाव होता है वो भी प्राकृतिक हैं। क्रियाएं भी प्रकृति देश में ही हो रही। उस अव्यक्त परम तत्व, सर्वव्यापी परमात्म तत्व का अनुभव क्रियाओं से नहीं है। ये सत्संग के द्वारा जब हमें पता चलता है तो हमारा अहम गलित हो जाता है, और लगता है कि अभी तक तो हम क्रियाओं का भरोसा लिए थे, अब जब इनके ही द्वारा नहीं होता तो क्या करूं। देखो, हृदय में उतरी शरणागति, तो हे नाथ, मैं सर्वतो भावेन आपकी शरण में हूं। मेरे साधन भी आप हो, मेरे साध्य भी आप हो। बस यहां से दिव्यता प्रारंभ होती है।
जब तक अपने में कुछ भी सामर्थ्य है तब तक शुद्ध शरणागति का प्रादुर्भाव नहीं होता। आज तक जिसे भी भगवत साक्षात्कार हुआ है, जिसे भी, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो, योग मार्ग का पथिक हो, भक्ति मार्ग का पथिक हो, वो चाहे गुरु कृपा शब्द बोले, भगवत कृपा शब्द बोले, आत्म कृपा बोले, प्रियालाल की कृपा बोले, वो कृपा ही है। बिना कृपा के ये तत्वबोध होना, परमात्म स्थिति होना, भगवत प्रेम में विकल होना, ये नहीं होता। एक ऊंचाई तक साधन की पहुंच है, इसके बाद नहीं। इसके बाद तो कृपा ही ले जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जब कभी विनय करते पाए गए तो अत्यंत दैन्यता पाई गई। वो अत्यंत दैन्यता उनकी बनावटी भाव नहीं है। चाहे जिस महापुरुष की हृदय की जब बात सुनेंगे तो उसमें दैन्यता भरी मिलेगी, क्योंकि देखा है कि जो करना है उस करने से कुछ तो ऊंचाई मिलती है, वो भी प्रकृति राज्य तक। यहां से ब्रह्मलोक तक सब प्राकृतिक है, मायाकृत है। थोड़ी दिव्यता है उस प्रकृति में, पर है तो माया ही। यहां तक आप कर्म के द्वारा पहुंच सकते हैं, क्रियाओं के द्वारा। स्वर्गलोक, जनलोक, महालोक, तपलोक, सत्य ब्रह्मलोक। अब इसके आगे जो यात्रा है वो कृपा की है। या गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये शब्द समझना बड़ा कठिन है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई जो कृपा का आश्रय ले लिया। ये केवल सत्संग से परिचय मिलता, केवल सत्संग से। हमारा जो देहाभिमान, अन्य अभिमान, ये शास्त्र शब्दों से काटा जा सकता है, पर साधना अभिमान, भक्ति का अभिमान, भजन का अभिमान, त्याग तपस्या का अभिमान, ये केवल संत गुरु हरि कृपा से इकट्ठता है। ये बना रहता है, भगवत साक्षात्कार होने पर भी बना रहता है। आपको लगेगा कि भगवत साक्षात्कार होने के बाद कैसे बना रहता है, ये तो बात समझ में नहीं आई। भगवत साक्षात्कार के बाद अभिमान कैसे बना रह सकता है? अगर आप सत्संग नहीं किए तो आपको तर्क उठ जाएगा। देखो, चित्रकेतु मंत्र प्राप्त होने पर मंत्र के बल से अनंत भगवान का साक्षात्कार करता है। शंकरषण भगवान एक ही है। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह भगवान का अवतार है। भगवान शंकरषण का साक्षात्कार करता है, दिव्य विमान मिलता है। जिस लोक में जहां चाहे बिना रोक टोक के विमान पर जा सकता है। भगवत साक्षात्कार किए हुए विमान पर आरूढ़ कैलाश पहुंचता है। वहां अंबा को गोद में विराजमान की हुई त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा, देवाधिदेव भगवान महादेव जी सामने बैठे शनकादि ब्रह्म ऋषियों के साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म वार्ता कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े महापुरुष भगवान शिव के सामने नीचे बैठे हुए, सर झुकाए हुए अमृतमय वार्ता सुन रहे हैं। और आप ये विमान पर चढ़े चढ़े गए और भगवान शंकर को उपदेश देने लगे। आप जगत गुरु हैं। साधारण गृहस्थ भी अपनी भार्या को अपने पास अगर बैठालता है तो एकांत में, और आप सभा में गोद में बैठाले हुए, एक कहां की मर्यादा है। भगवान शंकर तो अगाध ज्ञान समुद्र, मौन, शांत।
लेकिन अम्बा मां है, ढटा रे धूर, तू किनको उपदेश कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुष सब बैठे, जिनके वचनों का अमृत पान कर रहे हैं, उनको तू उपदेश कर रहा है। तेरी उद्दंडता नहीं गई, तू भगवत साक्षात्कार की है, ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त है तेरे को, उद्दंडता नहीं गई। साधु समागम नहीं किया, इसलिए तेरी उद्दंडता को अब मैं दूर करती हूं। जा, आशुर्भाव को प्राप्त हो जा, तेरा सब भागवतिक वैभव ढक जाए, छिन जाए। वही भयानक असुर भाव को वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ। देखो, ये है भगवत साक्षात्कार के बाद भी उद्दंडता नहीं गई। अरे जिनकी कृपा को ओर से समस्त सिद्धियां, ज्ञान और दिव्यता आती है, उन प्रभु को कैसा कटाक्ष कर? ऐसा तो कोई त्रिभुवन में बोलने की हिम्मत नहीं रखता। महाप्रलय स्वरूप जिनका तीसरा नेत्र है, जो संपूर्ण ज्ञान के समुद्र हैं, करुणा का साक्षात स्वरूप है, परम वैष्णवाचार्य हैं, उनको कोई उपदेश कर सके इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं। स्वयं भगवान श्री हरि इनकी आराधना करते हैं और ये भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। परस्पर एक दूसरे से पूछो तो वो उनको अपना गुरु आराध्य देव कहेंगे, वो उनको अपना गुरु आराध्य देव कहेंगे। तो हरि भक्त होकर के भी कैसी उद्दंडता इनके हृदय में, ये सत्संग से जाती है। साधु संग से अत्यंत दैन्यता आ जाती है और दैन्य ही प्रभु की कृपा का भाजन बनता है। और कृपा पात्र के लिए कुछ दुर्लभ नहीं, कोई भी ऊंचाई दुर्लभ नहीं, क्योंकि कृपा वो प्रवाह है जो किसी भी तरह के बांध से रुकती नहीं, बहाकर जीव को महारस में डुबो ही देती है। अब आपको लगेगा कि मेरे आराध्य देव की मेरे पर कृपा नहीं है, आप विपरीत चिंतन करने लगेंगे, आपको संशय हो जाएगा, आप शरणागति को कोसने लगेंगे। कहते हैं शरणागत रक्षक हैं, अमुक कार्य देखो बिगड़ गया, अमुक संतान गई, ऐसा क्या ये इनकी कृपा है? ये अभी आपका समर्पण नहीं, कृपा को नहीं समझ पाए। कुसुम से भी कोमल रूप लेकर कृपा आती है, तो वज्र से भी कठोर रूप लेकर के आती है। हमें कृपा को पहचानना होगा। कृपा की पहचान वही कर सकता है जिसका अपना कुछ नहीं रह गया है। प्रभु के सिवा सब कुछ होते हुए भी सब समर्पित भाव केवल प्रभु, वही कृपा को पहचान जाता है। कृपा को जिसने आदर देना सीख लिया, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। अपमान, निंदा, तिरस्कार, जितना कड़ुआ व्यवहार है, वो एक साथ कृपा लेके आ सकती है, क्योंकि बहुत शीघ्र आपको प्रेम रस में डुबोना है। कम समय में बहुत दूर वाली मंजिल तय करानी उसे, तो आपको हल्का करेगी। जितना राग भरा हुआ है मिट एक साथ हो सकता है ऐसा। आपका मन प्रतिकूल, आपका तन प्रतिकूल, आपका बाहरी व्यवहार जन प्रतिकूल, हाहाकार मच सकता है। आपको कृपा की पहचान करनी है। ओहो, इस समय प्रचंड रूप धारण करके भगवान की कृपा आई है, स्वागत है आपका। ऐसा मंगल मोद, ऐसा परिणाम आनंद में होगा, कृतकृत्य हो जाओगे। पर कृपा को केवल अनुकूलता, सम्मान, प्रियता, इसमें मत तोलिए। हमारी हालत यही है, हमारी जब अनुकूलता बनती तो हमें लगता है बड़ी कृपा है, और जब प्रतिकूलता आती है तो लगता है कृपा हट गई। ये कृपा कोई अनुकूलता प्रतिकूलता से संबंध नहीं रखती, ये आपको केवल प्रियालाल के प्रेम में डुबोएगी। उसको जो भी करना पड़ेगा। जब देख लिया गया कि अब ये विषैला फोड़ा दबने वाला नहीं है,
अब तो ऑपरेशन शल्य क्रिया ही इसका उपचार है, तो फिर वो ऑपरेशन ही होगा। ऐसे ही जब कृपा सिंधु की कृपा देख लेती है कि अब इसका अहंकार इतना बढ़ गया है, राग इतना बढ़ गया है कि अब तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तब भीषणम भीषणानाम भयंकर रूप धारण कर लेती है कृपा, और टूटने नहीं देगी। ये भी बात है, कृपा का जो भयंकर प्रहार होगा वो आपको कवच पहना के होगा। केवल अहंकार को नष्ट किया जाएगा, केवल राग को, आप में चोट नहीं पहुंचने दी जाएगी। क्या कवच होगा? सत्संग, सद्विचार, विवेक। ये आपके अंदर कृपा जागृत करेगी। आपको लगेगा कि इतना कब तक हम सहन अंदर से विवेक, साधु संग, शास्त्र के वो सिद्धांत जो आपको भगवत राज्य में प्रवेश देने के लिए बलवान बनाते हैं, वो सब एक साथ आपको संभालेंगे और बाहरी भयंकर रूप होगा। तैयार रहिए। हम भक्ति मार्ग को, भगवत मार्ग को कुछ ऐसा समझने लगे हैं कि 2-4 माला जप लिए, खूब मनमानी नशा करें, गंदे आचरण करें, छल कपट करें, दूसरों को नाटक के द्वारा रिझा करके विषय सेवन करें, और भक्ति हो ही रही है। नहीं, भक्ति ऐसी, इसे भक्ति नहीं कहते। देखो भक्तों के जीवन में उनको कसौटी पे कसा है कृपा ने, जहर पिलाया गया है, कोड़ों से खाल खींच ली गई है, शूली पर चढ़ा दिया गया है, आग पे रख दिया गया उनको, सब तरह की कसौटी पर उनका हृदय प्रभु के कोमल चरणारविंद से एक क्षण के लिए भी नहीं हटा।